दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पर कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे किस्मत भी खिलाड़ी से मजाक कर रही हो। भारत के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का टेस्ट करियर कुछ इसी तरह की दो ध्रुवीयता से गुजर रहा है। एक ओर शानदार शतक तो दूसरी ओर निराशाजनक डक। और मजे की बात यह है कि जितनी बार उन्होंने शतक मारा है उतनी ही बार बिना खाता खोले पवेलियन भी लौट गए हैं। आपको बता दें कि मैनचेस्टर टेस्ट मैच के चौथे दिन जब टीम इंडिया को ठोस शुरुआत की जरूरत थी, तब यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले ही चलते बने। पिच सपाट थी, मौसम अच्छा था, गेंदबाज थके हुए थे, मगर यशस्वी का बल्ला खामोश रहा। सिर्फ 4 गेंदों का मेहमान बनकर वह डक पर आउट हो गए और भारत की स्थिति को और मुश्किल में डाल दिया। अब तक यशस्वी जायसवाल ने 23 टेस्ट मैचों की 44 पारियों में 2089 रन बनाए हैं। इनमें 5 शतक शामिल हैं, जिनमें उनका डेब्यू शतक 171 रन भी शामिल है, जो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ ठोका था। लेकिन दूसरी ओर वे 5 बार डक पर भी आउट हुए हैं और ये सभी डक विदेशी धरती पर आए हैं। तो क्या इसे इंटरनेशनल डक स्क्वाड का सदस्यता प्रमाण पत्र मान लिया जाए? यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन में एक अजीब सा पैटर्न नजर आता है। जब वो चलता है तो लंबी दौड़ लगाता है, 150 प्लस 170 प्लस के स्कोर। लेकिन अगली पारी में ऐसा लगता है जैसे बल्ला भूल गया हो कि रन कैसे बनते हैं। लगातार दूसरे टेस्ट में दूसरी पारी में डक पर आउट होना इस बात की पुष्टि करता है। तो क्या ये फॉर्म में उतार चढ़ाव है या इवन आर्ट थ्योरी? एक पारी में शतक, दूसरी में शून्य। ऐसा लगता है जैसे जायसवाल खुद को संतुलन में रखना चाहते हैं। एक इनिंग टीम इंडिया के नाम तो अगली इनिंग गेंदबाजों के लिए बोनस। क्रिकेट के इतिहास में शायद ही किसी बल्लेबाज का ये रिकॉर्ड होगा कि जितने शतक उसने बनाए उतनी ही बार वह डक पर भी आउट हुआ हो, और वह भी टेस्ट क्रिकेट में। यशस्वी ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत विपक्ष के खिलाफ शतक भी जड़े और डक भी देखे। उन्होंने लॉर्ड्स और मैनचेस्टर दोनों टेस्ट की दूसरी पारी में खाता तक नहीं खोला। यशस्वी जायसवाल अब तक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 बार और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 बार डक बना चुके हैं। तो इस तरीके से उन्होंने 5 डक बनाए हैं और 5 शतक भी बनाया है। परफेक्ट संतुलन। तो क्या यह मानसिक दबाव है या तकनीकी चूक? सवाल उठता है कि यशस्वी की बल्लेबाजी में इतनी अस्थिरता क्यों? क्या विदेशी पिचों पर उनकी तकनीक ढीली पड़ जाती है? क्या गेंदबाज उन्हें पढ़ चुके हैं, या फिर यह मानसिक दबाव का असर है? टीम इंडिया को अब यशस्वी से निरंतरता की ज़रूरत है, खासकर तब जब वे ओपनिंग जैसे अहम स्थान पर बल्लेबाजी करते हैं। सोशल मीडिया पर फैंस का भी दोहरा रवैया दिखा। एक ओर लोग उन्हें नई उम्मीद मानते हैं, वहीं दूसरी ओर बार बार डक देख फैंस का धैर्य भी जवाब देने लगता है। एक यूजर ने ट्वीट किया कि जायसवाल के डक और शतक की संख्या में अगर यही संतुलन रहा तो अगली बार सेंचुरी के बाद फिर डक पक्का। दिलचस्प बात यह है कि यशस्वी जायसवाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष 3 में पहुंच चुके हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर उन्होंने वाकई दिखा दिया कि जब वो चलते हैं तो रुकते नहीं हैं, मगर जब नहीं चलते तब एक रन भी नहीं बनता। तो कुल मिलाकर हीरो या जीरो, बीच का रास्ता ढूंढना जरूरी है। हालांकि यशस्वी जायसवाल एक ज़बरदस्त टैलेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास क्लास है, स्टाइल है और रन बनाने की भूख भी है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में सफल होने के लिए सिर्फ चमकदार पारियां नहीं, बल्कि लगातार अच्छा प्रदर्शन चाहिए। डक और शतक के बीच का यह झूला अगर ज़्यादा दिन चला तो यह उनके करियर को प्रभावित कर सकता है। भारतीय क्रिकेट को यशस्वी जैसे बल्लेबाज की ज़रूरत है, जो विदेशी धरती पर लंबी पारी भी खेले और हर इनिंग में भरोसा भी दे। अब देखना ये होगा कि अगली पारी में वे डक क्लब को छोड़कर फिर से शतक क्लब में वापसी करते हैं या नहीं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपनी राय कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।